नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम हिंदी प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और उनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं आपको वो सब बताऊंगी। तो आपको ट्रस्ट में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कॉमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, आग का तत्सम है अग्नि। देखिए तत्सम तद्भव ये सब क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए शब्द भेद का मतलब होता है कि काइंड्स ऑफ वर्ड्स है ना, जो भी शब्द हैं उनके वो कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से वो होते हैं। तो जो हमारे शब्द के जो प्रकार होते हैं वो 4 तरीके से होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, रूप के आधार पे और अर्थ के आधार पे। ठीक है, तो स्रोत इतिहास के आधार पे होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये सारे हमारे किसके आधार पे होते हैं? स्रोत इतिहास के आधार पे होते हैं। तो अगर आपको डिटेल में ये चीज़ें पढ़नी है तो आप मेरी तत्सम तद्भव से रिलेटेड जो चैप्टर वाइज मैंने बताया है तो आप वो उसको पढ़ सकते हो। तो इसमें है आग का तत्सम क्या है? अग्नि। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? देखिए तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, है ना। हिंदी में जो शब्द हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं, है ना। मतलब अग्नि है संस्कृत शब्द, तत्सम है ना, और उस आग है हिंदी वर्ड, है ना, तो उसे हम तद्भव बोलते हैं। अब नेक्स्ट है अर्ध तत्सम शब्द किसे कहते हैं? सॉरी, अर्ध तत्सम शब्द अगिन हो गया है। जैसे इसी में आप ले लीजिए, आग हिंदी का शब्द है, अग्नि तत्सम है संस्कृत का है, और अर्ध तत्सम मतलब अगिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा ध्यान रखना है कि तत्सम कौन सा होता है, तद्भव कौन सा होता है। तो ये चीज़ें आपको इसी चीज़ से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है पियासा का तत्सम शब्द क्या है? देखिए पियासा शब्द इसका है पिपासा। देखिए ये क्वेश्चन ना पहले एग्जाम में आ चुके हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसका जैसे मतलब पियासा है तद्भव, तत्सम इसका पिपासा होगा, और इसमें जो विशेषण होगा वो होगा प्यासा। ठीक है, नेक्स्ट है देशज शब्द किसे कहते हैं? देखिए देशज शब्द क्या होते हैं कि जैसे मतलब हम अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने क्षेत्रीय जो भाषा होती है उसके हिसाब से अगर हम कुछ वर्ड्स क्रिएट करते हैं, अपनी बोलचाल के हिसाब से बोलते हैं ना कि कुछ शब्दों को हमारे यहाँ तो ये कहते हैं, तुम्हारे यहाँ ये कहते हैं, तो इस तरह से कुछ शब्द बनते हैं, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लुटिया है ना, डिबिया, तो ये देशज शब्द होते हैं। नेक्स्ट है देखिए देशज शब्द जिन शब्दों की उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात ना हो उन्हें क्या कहते हैं? हम देशज शब्द। नेक्स्ट है तद्भव शब्द, जैसे कि तद्भव मतलब हिंदी के शब्द गेहूँ है ना, और जैसे पड़ोसी, तो ये भी तद्भव है। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि जैसे मतलब पहले क्या होते थे कि जैसे मतलब पहले जैसे पुराने सीरियल आते थे ना, भगवान के सीरियल आते, तो उसमें लगभग सारे संस्कृत वर्ड्स यूज होते थे, है ना। तो उससे भी आप देख सकते हो उन्हें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तत्सम वर्ड्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि जो आपको ये तत्सम शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट है अब मैं आपको तत्सम और तद्भव वर्ड्स बताऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें तत्सम तद्भव वर्ड्स मैं आपको बताऊं। तो स्टार्ट करते हैं। अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग। अक्षी का आँख, मयूर का मोर, सूरज को क्या बोलेंगे? सूर्य, बच्चा वत्स, केला तद्भव है कदली, कंधा स्कंद, नींबू नींबुक, गौरव गवाक्ष, गेंद कंदुक, घोड़ा घूटक, लाख लक्ष्य, गांव का क्या होगा? ग्राम, पंख पक्ष, आंसू अश्रु, पलंग पर्यक, भात भक्त, चोंच चंचू, 20 विशंति, 100 सत, 6 षष्ठ, बादल वारिद, मुख मुँह, किसान कृषक। तो ये हमारे कौन से हैं? तद्भव हैं, और ये हमारे तत्सम वर्ड्स हैं। जैसे कौवा को हम तत्सम में संस्कृत में क्या बोलेंगे? काक। नेह को स्नेह, फूल को
पुष्प, मतलब ये सारे हिंदी के शब्द हैं जो मतलब हम आम बोलचाल में यूज़ करते हैं, है ना। आम, आम्र, कपूर, कर्पूर, आसरा, आश्रय, खेत, क्षेत्र, पड़ोसी, प्रतिवेशी, बहू, वधू, गीत, ग्रथ, कपड़ा, करपट, अकेला, एकल, गृहस्थी, गृहस्थी, सींग, श्रृंग, नारियल का तत्सम क्या है, नारिकेल, उल्लास का हुलास, मक्खी, मक्षिका, बूंद, बिंदु, बहिरा, बधिर, थल, स्थल, सांस, श्वास, अक्षर, अक्षर, घी, घृत, खिड़की, वातायन, ईर्षा, ईर्ष्या। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान रखना है कि इन शब्दों को जैसे हम आम बोलचाल में यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं। और उसका जो अगर संस्कृत हो गया, जैसे सूरज है ना, तो सूरज हमारा हिंदी का है, और सूर्य अगर हम बोलेंगे तो वो क्या होगा, हमारा संस्कृत का वर्ड होगा। क्लियर है आपको। तो यही सब आपका तत्सम तद्भव में आता है। इसके अलावा अगर हम देशज शब्द बोलते हैं तो देशज शब्द जैसे थैला हो गया, पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, ये सब होता है। विदेशज मतलब विदेश से आए हुए जो शब्द होते हैं। विदेशज में मतलब कई तरीके के शब्द होते हैं, जैसे अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे विदेशी शब्द होते हैं। तो ऐसे आपको, वैसे तो मैंने आपको इसमें काफ़ी वर्ड्स बताए हैं, पर आपको ज़्यादा नहीं, बस 10 मतलब तत्सम तद्भव रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और आपको ये पेपर में ज़रूर दिखेगा। तो होप सो आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।